नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या बीजेपी ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी या इस बार पिछड़े नेता को मौका देगी? मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का 3 साल का कार्यकाल इसी महीने 16 जुलाई को पूरा हो रहा है। स्वतंत्र देव सिंह के साथ जेपीएस राठौर और दयाशंकर सिंह भी योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं और इसीलिए दोनों को संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा। संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री और क्षेत्रीय संगठन मंत्री बदले जा सकते हैं और इसी से जुड़ी हुई हमारी ये आज की खास पेशकश देखते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द हो सकता है। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद यह ऐलान संभव है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम शामिल हैं और इसी महीने स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ही ऐलान हो सकता है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह ऐलान संभव है। आपको बता दें, हैदराबाद में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। बीजेपी के सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसका हिस्सा बने हैं और अब यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर कौन होगा वो, उसका नाम पर मुहर लग सकती है। कई नामों पर लगातार चर्चा की जा रही है और क्या वो ब्राह्मण होगा या फिर ओबीसी वर्ग से उसको सामने लाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है 16 जुलाई को और उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। तो यूपी में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है और जल्द ही यह इंतजार खत्म हो सकता है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन बताते हुए पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेगी। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुने जाने को लेकर उधेड़बुन जारी है। बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह के योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद से नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। लंबे वक्त से नया प्रदेश अध्यक्ष तय करने पर चर्चा चल रही है। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकती है। सूत्रों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यूपी में ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी के कई दिग्गजों के नाम रेस में शामिल हैं। ब्राह्मण चेहरे में सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा का नाम रेस में आगे है। वहीं पिछड़े वर्ग में बीएल वर्मा, मंत्री भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य और रामशंकर कठेरिया के नाम की भी चर्चा है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए पार्टी क्षेत्र को भी तवज्जो दे सकती है। बीजेपी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहती है जो पार्टी की नीतियों को निचले स्तर तक ले जाने में कामयाब हो। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ब्राह्मण चेहरे को जिम्मा मिलने की ज्यादा संभावना है। यूपी के राजनीतिक गलियारे में भी स्वतंत्र देव सिंह के उत्तराधिकारी के नामों पर कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। राज्य में पार्टी संगठन में भी बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी के बाद जल्द ही यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समन सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जुड़ रहे हैं और अविनाश सिंह हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अविनाश, आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि जल्द ही ऐलान किया जा सकता है कि कौन अब यूपी बीजेपी का कैप्टन होगा और अभी चूंकि मंथन चल रहा है, बाकी तमाम मुद्दों पर लगातार डिस्कशन हो रहा है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है।
देखिए शुभम, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी तभी जब स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री बने थे, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। हालांकि इससे पहले जब कार्य परिषद की बैठक हुई थी जयपुर में, तभी इस बात की पूरी संभावना थी कि कार्य परिषद की बैठक से पहले ही बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दे। हालांकि तब ऐसा संभव नहीं हुआ, लेकिन अब बिल्कुल तय माना जा रहा है कि कार्यकारिणी खत्म होने के बाद जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो स्वतंत्र देव सिंह का जो कार्यकाल है वो 16 जुलाई को खत्म हो रहा है। लेकिन देखिए तमाम चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी किस समीकरण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने वाली है। क्या वो क्षेत्रीय समीकरण होगा या फिर जातीय समीकरण होगा। देखिए अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो चूंकि स्वतंत्र देव सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं, रहने वाले तो मिर्ज़ापुर के हैं, लेकिन जो उनका पूरा कार्यक्षेत्र रहा है वो बुंदेलखंड रहा है। तो क्या एक बार फिर से पिछड़े चेहरे पर बीजेपी दाव खेलेगी या फिर वो ब्राह्मण चेहरे को तवज्जो देगी। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है शुभम की हो सकता है कि ब्राह्मण चेहरे को इस बार बीजेपी तवज्जो दे, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह से पहले जो 2019 का लोकसभा चुनाव था वो महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में लड़ाया गया था। हालांकि बाद में उनके मंत्री बनने के बाद स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। महेंद्र नाथ पांडे से पहले की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि पश्चिम से आते हैं, 2014 का चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया। तो बीजेपी देखिए तमाम नए तरह के प्रयोग करती है और कोशिश बीजेपी की यही होती है कि जो भी पदाधिकारी बनाया जाए या जो भी पद दिया जाए उसके पीछे एक खास रणनीति हो और उस रणनीति का फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिल सके। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी हमेशा ही अपने फैसलों से चौंकाती है। तो ये सिर्फ चर्चाएं हैं। बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा अभी ये साफ नहीं है, लेकिन हाँ एक बात बिल्कुल तय है कि कार्यकारिणी खत्म होते ही जल्द ही यूपी को नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बिल्कुल, यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। कौन होगा उसके कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि तो पार्टी के द्वारा ही की जाएगी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो जाएगी। उसके बाद भी ऐलान होने के चांसेस संभव है। हमारे साथ अवधेश कुमार लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपके पास आएंगे। किस आधार पर आप मूल्यांकन करते हैं? जैसे कि अभी अविनाश ने बताया है कि ओबीसी चेहरा हो सकता है और ब्राह्मण चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार इसको लेकर मंथन पार्टी में चलता रहा है। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रयोग देखे हैं। ब्राह्मण अध्यक्ष थे, अविनाश ने चर्चा की, पिछड़े वर्ग के भी अध्यक्ष थे, दोनों में बीजेपी को सफलता मिली है। इसलिए मुझे ये इस समय जो मेरी समझ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, चूंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में केवल उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में भी अपने कार्यकर्ताओं में, जो संघ के कार्यकर्ता है उनमें और समर्थकों में व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं। तो जो जहां तक वोटों का सवाल है, लोगों के आकर्षण का सवाल है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो कि संगठन को संभाल सके, और उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से हमने देखा है कि अभी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो विरोध हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, प्रदर्शन हुई है और उसके व्यापक संकेत मिल रहे हैं, उसमें संगठन को कैसे अहिंसक तरीके से संघर्ष में उतार सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैसेज देश भर में जाता है। इसीलिए व्यापक स्तर पर इसका मंथन है कि किसे बनाया जाए। बहुत सारे नाम अखबारों में आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी नाम पर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि इस समय जाति को लेकर के ज्यादा मंथन हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उच्च सवर्ण जातियों और नीचे के जातियों का एक व्यापक गठजोड़ है। दलित भी कोई हो सकता है, क्योंकि दलितों में और आदिवासियों में सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो इसलिए पिछड़ा और ब्राह्मण हम कह रहे हैं, कोई दलित भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो संगठन को जानने वाला होगा। स्वतंत्र देव सिंह बने तो स्वतंत्र देव सिंह संगठन के पहले से आदमी थे, वो केवल इसलिए नहीं बने कि वो पिछड़े वर्ग से थे। महेंद्र नाथ पांडे तो पहले ये बिल्कुल बात है। अनुभव तो होना चाहिए, संगठनात्मक अनुभव होना चाहिए, लेकिन जातिगत तौर पर इसकी नियुक्ति होती है या जातिगत आधार पर तमाम जो समीकरण है वो साधे जाते हैं, इससे भी हम दूर नहीं जा सकते। ये कहना भी गलत नहीं होगा। नहीं, देखिए, जातीय समीकरण साधने का अर्थ हम नकारात्मक नहीं लेते हैं। जातीय समीकरण का यह मतलब नहीं होता है किसी जाति को खुश करने के लिए उस जाति के किसी उम्मीदवार को अध्यक्ष बना देना, ये मायने नहीं रखता है। तो अब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि मान लिए यादव वोट नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को,
तो कोई यादव इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि इससे यादव हमारे पास आ जाएंगे। यादव अगर कोई ऐसा योग्य होगा जो बाकी जातियों में समन्वय बैठा सकेगा, जो हिंदू समाज की एकता को न टूटे, ऐसा काम कर सकता हो। हालांकि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ऐसा प्रयोग बीजेपी करके देख चुकी है। अवधेश जी, बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था सुभाष यदुवंश को, जिनको अभी एमएलसी बना दिया बीजेपी ने। हम सब लोग देखते हैं कि बनाया, इसका मतलब उसके पीछे जाति ही होगी। देखिए, जाति एक फैक्टर होता है, लेकिन हमेशा वो बड़ा फैक्टर नहीं होता है कभी भी। कल्याण सिंह इसलिए भाजपा के नेता नहीं थे कि वो पिछड़ी जाति के थे। आज योगी आदित्यनाथ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं है, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा था कि इससे हमको ठाकुरों का वोट मिल जाएगा। ये अलग बात है कि उसके कारण ठाकुर बीजेपी के साथ व्यापक रूप से आ गए, उनके भगवा चेहरे को लेकर के बनाया गया था। इसीलिए जाति हमारे समाज में उत्तर जी बिल्कुल। वापस आपके पास आएंगे। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, कई नाम जो है वो लगातार चर्चा में है और इनमें से ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो सुब्रत पाठक, दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा जो है उनके नाम आगे चल रहे हैं। श्रीकांत शर्मा का कयास इसलिए लगा रहे हैं लोग कि मंत्री थे और उसके बाद इस चुनाव में सिर्फ विधायक ही वो हैं, सिर्फ विधायक है तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिनेश शर्मा की अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री थे, अभी उनके पास कोई पद नहीं, सिर्फ एमएलसी ही है वो। उसके अलावा सुब्रत पाठक की अगर हम बात करें तो एक बड़ा नाम इसलिए है चूंकि डिंपल यादव को चुनाव हराया है, सांसद हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिल्कुल शुभम, देखिए जिन तीन नामों का आपने जिक्र किया, ये तीनों ही नेता संगठन के बेहद मजबूत और संगठन के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं। जहां तक सवाल सुब्रत पाठक का है तो सुब्रत पाठक वो नेता हैं जिन्होंने कन्नौज में उस रीजन में बीजेपी को खड़ा किया जहां पर बीजेपी का नाम लेने वाला कहा जाता है कि पहले कोई नहीं हुआ करता था। कन्नौज में आपको याद होगा कि 2012 में नॉमिनेशन तक बीजेपी से नहीं हुआ था, तो उस कन्नौज से सुब्रत पाठक चुनाव जीत कर आए। और चूंकि देखिए इससे पहले वो युवा मोर्चा को भी संभाल चुके हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी में हमेशा एक्टिव रहते हैं और अलग अलग मोर्चों पर पार्टी उनको जिम्मेदारी देती रहती है। चाहे इलेक्शन की बात हो या फिर कोई संगठनात्मक कोई अभियान होता है, उसमें सुब्रत पाठक की एक अहम भूमिका होती है। युवा हैं तो इस लिहाज से, और चूंकि ब्राह्मण हैं इस लिहाज से उनको इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जैसा कि अवधेश कुमार जी बोल रहे थे, उनकी बात ठीक है कि इस पार्टी में संगठन के मजबूत लोगों को ही अहमियत दी जाती है। देखिए शुभम, एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस परंपरा को हम लोगों ने देखा, इस ट्रेंड को देखा है कि किसी दूसरे दल से आए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऊंचे पद पर तो बिठा सकती है, लेकिन संगठन में भारतीय जनता पार्टी उसी व्यक्ति को उस पद पर, किसी ऊंचे पद पर बिठाती है जो संगठन का पुराना कार्यकर्ता होता है, जो संघ का करीबी होता है, जो संगठन के लोगों को जानने वाला होता है। स्वतंत्र देव सिंह इसके एक बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह भी इससे पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे और तकरीबन 25 से 30 सालों तक उन्होंने बीजेपी के अंदर एक लंबा सफर तय किया। सुब्रत पाठक के साथ भी वही हाल है। दिनेश शर्मा भी, उन्होंने भी बीजेपी और संघ के अंदर एक लंबे समय तक कार्य किया। श्रीकांत शर्मा छात्र राजनीति से लेकर उन्होंने मंत्री पद तक का सफर तय किया। तो ये तीनों ही नाम बेहद मजबूत नाम माने जा रहे हैं और चूंकि संगठन के जो तमाम नेता हैं उनके करीबी हैं और जो तमाम तरह के समीकरण हैं कहीं ना कहीं इनके फेवर में दिख रहे हैं, तो इनके नामों को लेकर चर्चा हो रही है। बाकी जो दूसरे नाम है, जिसमें अगर हम बीएल वर्मा की बात करें जो कल्याण सिंह के शिष्य माने जाते रहे हैं, रामशंकर कठेरिया, वो भी संगठन के बेहद मजबूत कद्दावर नेता माने जाते हैं, आगरा से आते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता है भूपेंद्र चौधरी, जाट समुदाय से, तमाम वो नाम है जिन पर मंथन किया जा रहा है, जिनके बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है। अब इस पर किस नाम पर पुष्टि होगी ये तो थोड़े आने वाले समय में पता चल जाएगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा।